हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं और उस वक्त के उलमाए मुहद्दिसीन और फ़क़ीह उलमा में बहुत बड़ा इनका दर्जा था। चुनांचे पूरे जामा मस्जिद कूफा भर गई इनकी तकरीर सुनने के लिए। तो हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे और उलमा हदीस नकल करते थे उनसे, यहाँ तक कि हज़रत कतादा ने ऐलान फरमाया कि लोगों मुझसे जो चाहो पूछो, मैं तुम्हें उसका मसले का जवाब दूंगा। आप बार बार फरमाते थे कि लोगों जो चाहो पूछो। इमाम आज़म अपने वालिद के साथ आए हुए थे और बहुत छोटी सी उम्र थी, पीछे बैठे हुए थे आप। तो ये बार बार जब ऐलान किया तो इमाम जितने उस वक्त वहाँ वक्त के अइम्मा और वक्त के उलमा मौजूद थे, सब ने अपने सरों को झुका लिया और गोया इस बात का इकरार किया कि हज़रत कतादा का जो ऐलान है वो हक़ पर मबनी है, यानी वाकई इनका मकाम इल्म उस मयार का है और उस बाम उरूज पर है ये इल्म के एतबार से कि इनसे जो पूछा जाएगा ये उसका जवाब यकीनन दे देंगे। लेकिन इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये उनका जुमला कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुमान किया कि ये हज़रत कतादा ने जो फ़क्र के लिए कहा। चुनांचे आप खड़े होते हैं और कहते हैं कि हुजूर मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि बच्चे बैठ जाओ, वक्त के बड़े बड़े इमाम खामोश है और तुम क्या पूछना चाहते हो। कहा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हज़रत कतादा से और इनका ऐलान है कि लोगों मुझसे जो चाहो पूछो मैं बता दूंगा। हज़रत कतादा ने आवाज़ सुनी, फरमाया वो बच्चे को करीब करो और जो पूछना चाहता है पूछने दो। आप करीब पहुँचे और आपने फरमाया कि मेरा एक सवाल ये है। अब वो सवाल क्या है मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा एक पस मंज़र बता दूँ ताकि सवाल की नौइयत भी समझ में आ जाए। सूरह नमल के अंदर एक चूटी का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया है और वाक़या ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा जा रहे थे जिन्नात और इंसानों के अपने लश्कर के साथ। तो कुछ दूरी पर तकरीबन 30 या 3 मील की दूरी पर कुछ चूटियाँ जो है वो अपनी ग़िज़ाओं को तलाश कर रही थी। तभी चूटियों में से जो चूटियों की रानी थी तो वो चूटियों से कहती है कि चूटियों अपने अपने बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुमको कुचल दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी इस आवाज़ को वहां पर सुन लिया। यहां से अल्लाह के नबी का गैब भी पता चलता है कि 30 या 3 मील, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहरहाल वो 30 मील है गालिबन। 30 मील की दूरी से हज़रत सुलेमान ने उस चूटी की गुफ्तगू को सुन लिया। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि भाई ठीक है, चूटी ने कहा, सुलेमान ने सुन लिया था, तो हज़रत सुलेमान तो नबी थे, मगर ये चूटी को कहाँ से पता चलेगा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है? इसको कहाँ से इल्म आ गया? तो मेरा इश्क जो कहता है वो ये, चूंकि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी, उस मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ने इसको भी इतना इल्म दे दिया। तो जो नबी से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको भी उलूम अता फरमा देता है। और भी इसकी हिकमतें हो सकती है जो उलमा ही बेहतर बता सकते हैं। ये मेरा अपना एक इश्क का मतलब एक जहन में आया, मैंने अर्ज़ कर दिया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे जब, तो आपने उस चूटी को आवाज़ दी, उसका नाम लिया बाकायदा। यहाँ से ये भी पता चलता है कि नबी को चूटी का कलाम भी मालूम और उसका नाम भी मालूम। कितना अजीम है। ये सूरह नमल में है कुरान में। चूटी बाहर आई, आपने फरमाया कि तुमने कैसे गुमान किया कि एक अल्लाह का नबी तुझ पे ज़ियारती करेगा। तो कहती है कि हुजूर आप तो नबी है, आप ना करते, आपके लश्कर में सब नबी थोड़ी है। तो आप इस जवाब से बड़े खुश हुए और तफसीरुल बयान में कि फिर आपने उन चूटियों की मिठाई से दावत की। अब ये तो वाक़या सूरह नमल में अल्लाह ने बयान फरमाया है। इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत कतादा से पूछते हैं, हुजूर मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा है, वो ये है कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो चूटी जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कलाम किया था वो नर थी क्या मादा थी? आपका दावा है, सल जो चाहो पूछ लो, बताइए क्या। अब हज़रत कतादा परेशान, या अल्लाह क्या जवाब दूँ, न इसका जिक्र कुरान में न हदीस में। देखिए तकलीद यहाँ भी आ रही है, इमाम के बगैर चारा नहीं है। तो आप खामोश हो गए, कहा कि ला इदरी मैं नहीं जानता। मगर है बच्चे ये सवाल का जवाब है? आपने फरमाया हाँ बेशक जवाब है। कहा जवाब दीजिए। कहा वो चूटी जो है वो मादा थी। का दलील? कहा कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया कालत नमलतुन, अगर वो नर होती तो काला नमलतुन आता। जब मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल होता है तो कालत आता है और जब मुज़क्कर का सेगा होता है तो काला आता है। कुरान ने कालत फरमाया है वहां पर।
अंदाजा लगाइए कहां से दलील लाई इमाम अबू हनीफा ने? कुरान से। कुरान है, हदीस है, हम खुद पढ़ लेंगे। अच्छा, वक्का हजरत इमाम कतादा जैसा शख्स वहां तक ना पहुंच सका, ये पहुंचेंगे। मगर इससे इमाम आजम अबू हनीफा की फजीलत जाहिर होती है कि आपको अल्लाह ने कितना उलूम, ये बचपने के इल्म का आलम है। एक मरतबा आप बैठे हुए, एक शख्स आता है, सवाल करता है कि इमाम इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं एक शख्स के बारे में मसला पूछने आया हूं। फरमाया क्या मसला है? कहा उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो बेदेखे गवाही देता है, जो देखा नहीं उसकी गवाही देता है, सच्ची बात को नापसंद करता है, अल्लाह की रहमत से भागता है, मुर्दार खाता है, बगैर रुकू और सुजूद की नमाज पढ़ता है, और जन्नत को पसंद नहीं करता, दोज़ख से खौफ नहीं खाता, ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब सोचिए अगर आज के जाकिर नाइक साहब होते, हम भरे मजमे में कोई पूछ लेता तो कबीर हो जाओ, यही बोलते वो। लेकिन वो इमाम आजम थे। अपने शागिर्दों से फरमाया मेरे शागिर्दों जरा इनका जवाब दो। तो तमाम शागिर्दों ने कहा हुजूर ऐसा शख्स तो इंतहाई बद्दीन है, ऐसा कौन सा है जो इसने छोड़ा है? सच्ची बात को पसंद नहीं करता, अल्लाह की रहमत से भागता है, मुर्दार खाता है, बगैर रुकू और सुजूद की नमाज पढ़ता है, जो देखा नहीं उसकी गवाही देता है, बगैर रुकू और सुजूद की नमाज पढ़ता है, ऐसा शख्स तो बद्दीन है, भटका हुआ है। आपने फरमाया नहीं, वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, वो तो बड़ा अल्लाह का बरजीदा बंदा है। तो कहा कैसे हुजूर? कहा सुनो, जो वो बेदेखे गवाही देता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, देखा नहीं है मगर गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही माबूद हकीकी है। सच्ची बात को नापसंद करता है, मौत सच है मगर मौत को पसंद नहीं करता, चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे ताकि वो जिंदगी और अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारे। बगैर रुकू और सुजूद की नमाज पढ़ता है, वो नमाज जनाजा है। जब भी बस्ती में किसी की मैयत होती है, नमाज जनाजा कभी नहीं छोड़ता, चला जाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि बाज वक्त मैयत अपने जनाजा पढ़ाने वालों के लिए मगफिरत का सबब होती है, और बाज वक्त के जनाजा पढ़ने वाले मैयत के लिए सिफारशी होते हैं और उसको बख्शवा देते हैं। तो वो जात छोड़ता नहीं है इस मौके को। और मुर्दार जो खाता है वो मछली है, ज़बा नहीं करता, वैसी खा जाता है। अल्लाह की रहमत से भागता है, वो बारिश है, अल्लाह की रहमत है, बारिश होती भाग जाता है। और जन्नत को पसंद नहीं करता कि वो दीदार खुदावंद कुद्दूस का तालिब है, वो जन्नत का तालिब नहीं है। और जहन्नम से इसलिए खौफ नहीं खाता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को गफूर रहीम जानता है, जानता है कि उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है। तो ये इमाम आजम अबू हनीफा का तफक्कुह फिद्दीन था कि आप ऐसे मुश्किल पेचीदा मसाइल जिसका जवाब देने से बड़े बड़े आजिज आ जाते थे, आप चुटकियों में हल कर दिया करते थे। दो दोस्त थे, तो एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा। अब कसम खा ली साहब। उसके बाद ये होता है कि एक मरतबा जब वो अपने दोस्त से मिलने आया या वो दोस्त जा रहा था, तो उस दोस्त ने अपने जेब में कुछ शय थी उसको छुपा लिया। तो ये कहता है कि ये ऐ दोस्त तेरे जेब में क्या है? कहा कोई खाने की चीज़ है लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा। कहा मैं तो खाऊंगा। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा, तू उसे मत मांग। कहा खुदा की कसम मैं खा के रहूंगा। अब कसम के साथ कह दिया। दोस्त ने मजबूर होकर निकाला, कहा मैं छुपा इसलिए रहा था कि ये अंडा है, और तूने पहले कसम खाई है कि अंडा खाऊंगा नहीं, अब तूने फिर कसम खा ली कि वो खा के रहूंगा, तो अब ये अंडा है, अब बता क्या करना। परेशान हो गया वो। का इसका हल सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा के पास है। तो इमाम आजम के पास पहुंचते वो, कहते इमाम मामला ऐसा था, फरमाते कोई फिक्र की बात नहीं, अंडे पे मुर्गी बिठाओ, चूजा पैदा हो जाए, चूजा पका के खा जाओ। अंडा तो खाया ही नहीं, चीज खाऊंगा कहा था। एक मर्द अपने घर आता है, मैं कुछ वाकया जल्दी जल्दी बता रहा हूं, फिर कुछ फजीलतें बताऊंगा इमाम की हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह। एक मर्द आता है अपने घर में, थका मांदा काम से आया, बीवी से कहा पानी ला। बेगम साहिबा पानी लाने गई, पड़ोसन से बात करने लग गई। अब ये प्यास से बड़ा परेशान, तश्नगी इस पर गालिब है, दिल में खौल रहा है, गुस्सा कर रहा है। जैसी बीवी आई, गुस्से में कह दिया अब लाई है पानी, अब इस पानी को तूने खुद पिया तो तुझ पे 3 तलाक, इस पानी को फेंका तो तलाक,
किसी को पिलाया तो तलाक, और ऐसी रख दिया अगर तूने छोड़ दिया तो भी तलाक। अब बताइए क्या करें? ले जाओ जाकिर नाइक के पास। मैं दावे से कहता हूं अब तो अबू हनीफा का वाकया मौजूद है, ये वाकया छोड़ के कोई हल बताए वो। तो वो परेशान हो गया। कुछ देर के बाद इसका भी गुस्सा ठंडा हुआ, बीवी गिलास पकड़े हुए खड़ी है, अब क्या करूं? पीती तो तलाक, पिलाती हूं तो तलाक, फेंक देती हूं तो तलाक, अब ऐसा रख भी दूं तो तलाक, पकड़े बैठी है। शोहर ने कहा रे मैंने क्या कह दिया गुस्से में, ठहर मैं भी आता हूं। इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचा, पूरा वाकया बयान किया। फरमाया कोई फिक्र की बात नहीं है, कपड़ा ले जा, गिलास में डुबा, पानी जज्ब हो जाए कपड़ा सुखा देना। न पिलाया, न फेंका, न रखा, न खुद पिया। कितना आसान हल है। एक वलीमे में जाते इमाम आजम अबू हनीफा। अब ये वाकयात याद आ रहे, हालांकि फजीलत बताना था, लेकिन आपको वाकयात में ज्यादा दिलचस्पी है तो वो इस चलिए कुछ हो जाए इंशाल्लाह, फजीलत भी मिल जाए। एक दावत में जाते इमाम आजम अबू हनीफा, दो सगे भाई है, दोनों भाइयों का निकाह हुआ। अब जब दावत में पहुंचे, लड़कों का बाप चिल्लाते हुए आता है, गजब हो गया, क्या हुआ? कहा इसकी बीवी उसके कमरे में चले गई, उसकी बीवी इसके कमरे में चले गई, रात धोखा हो गया। हर शख्स ने दूसरे की बीवी के साथ रात गुजारी। वहां और भी अइम्मा मौजूद थे, हजरत सुफियान भी मौजूद थे वक्त के, वो भी बहुत बड़े इमाम थे। और हजरत अबू सुफियान का गालिबन उन्हीं का कौल है, वो कहते कि इमाम अबू हनीफा वो इमाम है कि अगर वो किसी लकड़े के खंबे को सोने का साबित करने पे आ जाए तो साबित कर दे उसको। उनके दलाइल और बराहीन के देने का अंदाज ये होता था। तो वो आया तो इमाम अबू हनीफा खामोश थे, तो उसने पहले अबू सुफियान से ही मसला पूछा कि आप हुजूर क्या किया जाए? तो हजरत अबू सुफियान कहते करना क्या है, धोखा हो गया है, अल्लाह ताला माफ करे, जिसकी जो बीवी है उसी के साथ निकाह हुआ है उसी को लौटा दो। इमाम आजम खामोश थे, तो उसने कहा इमाम आप क्या फरमाते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो इमाम ने फरमाया मेरे पास इससे बेहतर हल है। कहा वो क्या हल है? आपने दोनों लड़कों को बुलाया, कहा कल रात जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो पसंद है? कहा हाँ वो तो अच्छी है हुजूर, ठीक ही लगी। कहा तुम्हें? कहा ठीक। कहा ये तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे साथ आ गई, तुम इसको तलाक दे दो, तुम इसको तलाक दे दो, जिसने जिसके साथ रात गुजारी उसके साथ उसका निकाह कर दो। कितना बेहतरीन हल है। तो इमाम आजम ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं पेचीदा पेचीदा के जो अइम्मा हल करते थे, और आज भी जो इमामों के मुकल्लिद है, अल्लाह का फजल करम है कि आज भी जदीद मसाइल अगर कोई आते हैं तो हल वही कर पाते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने फिक़ह हनफी को इंसाइक्लोपीडिया बनाकर हमारे सामने रख दिया है। फतावे रज़विया फिक़ह हनफिया का ही तशरीह और खुलासा है। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक मर्द और औरत सैर व तफरीह के लिए दरिया के किनारे जाते हैं। जाने के बाद शोहर ने कपड़े उतारे, दरिया में नहा रहा है। अब बेगम देख रही है, बीवी देख रही है कि शोहर नहा रहे हैं। साहब दिल में आया कि मैं भी गुस्ल करूँ, दरिया में जाऊँ। तो उसने कहा मैं भी नहाऊंगी दरिया में। शोहर ने कहा नहीं नहीं, औरतें नहीं नहाती, औरतों के लिए अच्छी बात नहीं। कहा नहीं नहीं मैं नहाऊंगी। मर्द ने फिर मना किया, वो जिद करते रही। आखिर ने मर्द ने उसको रोकने के लिए कह दिया अगर तू कूदी ना तो तुझ पे तलाक, तुझ पे 3 तलाक। तू अगर इस पानी में कूदी, उसके जुमले ये थे कि अगर तू इस पानी में कूदी ना तो तुझ पे तलाक। उसका ये कहना और औरत ने छलांग लगा दी। अब बड़ा पछतावा हुआ, बाहर निकले, फतवा पूछा उलमा से, उलमा की बारगाह में सवालात पहुंचे तो सबने कहा कि मसला तो बड़ा सीधा सादा है। शोहर ने कहा इस पानी में कूदी तो तुझ पर 3 तलाक, औरत कूद गई, तलाक वाक़ई हो गई। अब इसमें क्या पेचीदगी है? फतवा आला हजरत की भी बारगाह में पूछा गया, इस्तिफ्ता आता है, आला फरमाते तलाक वाक़ई ना हुई। अब एक तरफ कई उलमा के फतावे ये हैं कि तलाक हो गई, और एक तरफ तन्हा आलत का फतवा है कि तलाक नहीं हुई। अब वो जब फतवा है तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बात है, एक तरफ पूरी मेजॉरिटी है, एक तरफ ये तना है, एक तरफ ये मेजॉरिटी है, एक तरफ ये तना है। तो सारे उलमा तक उसने हालत के फतावे की कॉपी भेजी कि आपके कौल के खिलाफ ये फतवा कैसे। सारे उलमा जमा हुए बरेली आते हैं, कहते हुजूर आपके इल्म पर हमें पूरा इत्मीनाद है, वाकई आप इस वक्त सबसे बड़े हम में जानने वाले आलिम दीन है, मगर मसला तो इतना आसान है
उस शोहर ने कहा इस पानी में कूदी, 3 तलाक, वो कूद गई, तलाक हो गई। आपने कैसे कहा तलाक नहीं हुई? फरमाया आपने गौर नहीं किया सवाल पर। सवाल में यह है कि उसने कहा इस पानी में कूदी, जब वो कह रहा था वो पानी कुछ और था, जब वो कूदी तो वो पानी बहकर आगे बढ़ चुका था, वो किसी और पानी में कूदी। ये है तफक्कुर। मैं किताबें पढ़ने से सब आ जाएगा क्या? किताबों से नहीं आता, ये आता है ये अल्लाह जिसको अता कर दे। तो ये इमाम आजम के चाहने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने वो अक्ल फहम अता फरमाया था। तो आज तकलीद की यकीनन ज़रूरत है, और जिनको तकलीद, बस आखिरी में यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, परमिशन भी नहीं है हमारी, वरना मैं कुछ चीज़ें दिखाता आपको। मैं 10 सवाल जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने एक अरसा हुआ नेट पे डाले, अब तक किसी गैर मुकल्लिद साहब ने जुर्रत नहीं की। बॉम्बे की सरजमीन पर वो 10 सवाल दोहरा देता हूँ। अब वो सवाल 10 से ज़्यादा तजावुज़ करके 100 होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो 100 सवाल की किताब फिर आएंगी मंजर आम पर। फिलहाल ये 10 सुन ले, और 10 सवाल ये है कि जिनको दावा है कि वो तकलीद की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो मेरे वो 10 सवालों के जवाब दे दे। पहला सवाल मेरा ये है कि दुनिया में बाज़ ममालिक में कई महीने सूरज नहीं निकलता, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके जहाँ 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, तो वहाँ 5 वक्त की नमाजों का तयन कैसे किया जाएगा? वहाँ नमाज फ़र्ज होंगी कि नहीं होंगी? कुरान और हदीस से साबित करे, इमाम का कौल नहीं होना। दूसरा सवाल, चलती ट्रेन में नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़? तीसरा सवाल, ईदैन यानी बकरा ईद और रमजान ईद, ईदैन के चांद के देखने का ऐलान तार, टेलीफोन, रेडियो, टीवी के जरिए जो किया जाता है दुरुस्त है या नहीं? कुरान और हदीस से जवाब चाहिए। ज़कात नोट से अदा किया तो ज़कात होंगी कि नहीं होंगी? पांचवा सवाल, तहज्जुद की अजान जायज़ है या नहीं? इस बारे में बता दूं, मैंने शुरू में गुफ्तगू में कहा था कि हमारी बिदअतें बड़ी नजर आती है। कई तकारीर में मेरे जुमले जा चुके हैं, नेट पर मौजूद हैं, मगर किसी में अभी तक जुर्रत नहीं हुई। हमारी इनको छोटी छोटी बिदअतें दिखती है, मगर सऊदी अरबिया जहां पे इनका दावा है कि इस्लाम वहां से निकला, वो लोग कैसे गलत हो सकते हैं? सऊदिया में तहज्जुद की अजान होती है। मेरा सिर्फ ये इनसे गुजारिश है, और मैं इनसे गुजारिश ही कर रहा हूं कि अगर इनमें हौसला हो तो बराए करम जवाब दे कि तहज्जुद की अजान किस हदीस से साबित है? रसूलुल्लाह के ज़माने में होती थी, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़माने में, तुम्हारी हुकूमत आने तक किस ज़माने में होती थी? साबित कर दो। तो तहज्जुद की अजान जो दी जाती है सऊदिया में, ये जायज़ है या नाजायज़? छठा सवाल मेरा ये है, सूअर का गोश्त पाक है कि नापाक? कुरान में अल्लाह ताला ने खाना हराम फरमाया, पाकी और नापाकी का जिक्र कुरान में नहीं किया। इनको साबित करना है कि सूअर का गोश्त नापाक है या पाक। सातवां सवाल, कुत्ता, भैंस, मुर्गाबी, बगला, तोता, झिंगा, इनका गोश्त खाना जायज है कि नाजायज? कुरान और हदीस से साबित करें। आठवां सवाल मेरा यह है कि रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है या नहीं? साबित करो कुरान और हदीस से। नौवा, ये जाकिर साहब डॉक्टर है, उनके मिजाज का सवाल है कि ये बेबी ट्यूब से जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बेबी ट्यूब से जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये बच्चे पैदा करना जायज है कि नाजायज? कुरान और हदीस से साबित करके बताएं। और 10वां, सबसे पहले यही वीडियो पे आया, इनकी उधम और उनके तमाशों की बिना पर हमको मजबूरन आना पड़ रहा है। तो आप लोग ये जो वीडियो पे तकारीर बनाते हैं, नेटों पे डालते हैं, वीडियो की तकरीर करते हैं, ये जायज़ है कि नाजायज़? कुरान और हदीस से साबित करके बताएं। ये 10 सवाल है। कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, फरमा दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो लाओ अपनी दलील। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और कल इंशाअल्लाह कौन सी मस्जिद है? हिंदुस्तानी चिश्ती मस्जिद में कल फ़कीर का बयान है। परवरदिगार आलम जल्द से कबूल फरमाए, हमारे उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपके इस इलाके में कापूस ग्राउंड पर सिदरा इंग्लिश स्कूल का क़याम अमल में आ चुका है। आप हज़रात अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिलाएं और आपके लिए सारी सहूलतें मुहैया की गई हैं।
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या अल्लाह या मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the belly of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call